हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है एंड इसमें हम टेंस के बारे में समझेंगे कि टेंस क्या होता है। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि बेसिकली हर एक चीज़ को कवर करने की। तो देखेंगे कि टेंस यानी कि काल ये क्या होता है। टेंस हमारा टाइम और स्टेट से मिलकर बना है। टाइम हमारे पास 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और स्टेट्स में हमारे 4 स्टेट्स होते हैं। मैं अभी इसको डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले टेंस यानी कि टाइम को देखते हैं कि टाइम क्या होता है। 3 सेंटेंस है हमारे पास। ही गोज टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट। पहला सेंटेंस आता है जाता है। अब है से तो लगता है कि ये वर्तमान चीज़ें हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस हुआ। जब हम वर्तमान की बात करें अभी से रिलेटेड, चाहे यहाँ पर ये हैबिट की बात हुई है क्या। फिर आता है हमारा पास्ट, वो बाजार गया यानी कि एक्शन हो गया, वो चला गया बाजार। देन आता है कि वो बाजार जाएगा, प्लानिंग कर रहा है कि वो बाजार जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर प्लानिंग यानी कि आगे होने वाला है। 4 स्टेट्स होते हैं जिन्हें हम स्टेटस भी कह सकते हैं कि क्या स्टेटस है चीज़ें का। अब जैसे ये कह दिया है कि ही गोज टू मार्केट। अब यहाँ पर ये तो हैबिट दिखा दिया। प्रेजेंट में केवल हम एक ही चीज़ थोड़ी करते हैं। प्रेजेंट में तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, आपने कोई जस्ट कुछ सेकंड पहले कुछ काम किया है, तो ये सब चीज़ें भी तो प्रेजेंट में ही बताते हैं हम। तो उस चीज़ के लिए हमारा स्टेटस बना है। जैसे कि स्टेटस हम व्हाट्सएप पर डालते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, चाहे मैं वहाँ पहुँच गया, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो ये सारे सेंटेंस अलग हैं, और लेकिन हम इसमें प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। तो इंडेफिनेट है, इसको हम हैबिट दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस में। और फ्यूचर टेंस में ये प्लानिंग के लिए प्रयोग होता है इंडेफिनेट। जैसे कि ये है फ्यूचर इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो इन दोनों में तो हम हैबिट दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं इंडेफिनेट का। यहाँ पर ये कुछ अलग सेंस में यूज हुआ है, ये हैबिट के सेंस में नहीं हुआ है। और जो कॉन्टिन्यूअस है, कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सारे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि एक्शन हमारा प्रोग्रेस में होगा, या हो रहा होगा, या चालू है। कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, हमारा जो एक्शन क्या है, पढ़ रहा हूँ, प्रोग्रेस में। अब ये नहीं पता है कब से शुरू हुआ या कब तक रहेगा। प्रेजेंट में पढ़ रहा हूँ, हमारा एक्शन हो रहा है, चालू है या प्रोग्रेस में। मैं पढ़ रहा था, तो उस समय में पढ़ रहा था, कब शुरू किया कब खत्म करूँगा कुछ नहीं, बस वो एक्शन प्रोग्रेस में था। अब आई विल बी रीडिंग, तो मैं पढ़ रहा होऊंगा, तो ये भी एक्शन एक पॉइंट ऑफ टाइम में प्रोग्रेस में होगा। तो हमारा प्रोग्रेस या चल रहा है या हो रहा है, हमारा कॉन्टिन्यूस में आता है। देन हमारा परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, तीनों ही टेंसेज में हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं प्रीसीडिंग एक्शन दिखाने के लिए। प्रीसीडिंग एक्शन से मेरा मतलब यह है कि जो एक्शन पहले ही हो चुका है। जैसे मैं बोलूँ मैं खाना खा चुका हूँ, तो चुका हूँ यानी कि मैंने अभी बता रहा हूँ कि मैंने खाना खा चुका, लेकिन ये ऐसा थोड़ी कि मैं अभी खाया, मैं 1 घंटे पहले भी खाया, चाहे बस अभी से पहले खाया मैंने। तो यानी कि अभी से पहले हो गया, वो पहले का एक्शन प्रीसीडिंग एक्शन कहलाता है। अब पास्ट में कैसे बोलते हैं कि मैं उससे पहले खा चुका था। जैसे हमारा इसमें ना आगे बताऊंगा कि क्या मतलब होता है एकदम डिटेल में प्रीसीडिंग एक्शन का मतलब। और परफेक्ट टेंस में हमारा एक और सेंस आता है कंप्लीट का, यानी कि अब मैंने कहा कि मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि मेरा एक्शन कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट का सेंस आता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा जो एक्शन होता है वो चालू चलता है, होता है, यानी कि ठीक है। और जो एक्शन होता है इनकम्प्लीट होता है। अब मैं बोलूँ कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से मेरा काम शुरू हुआ और अभी तक पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो एक्शन इनकम्प्लीट है। अब कंप्लीट का सेंस, जैसे कि मैंने सुबह से 1 लेटर लिखा है, मैंने सुबह से 5 किताबें पढ़ ली, तो हमारा जो 5 किताबें पढ़ ली और मैंने
एक लेटर लिखा है तो ये हमारा क्या है, एक्शन कंप्लीट हो गया है। लेकिन मैं यहाँ बोलूँ तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से लिख रहा हूँ, सुबह से काम हो रहा है बट कुछ हुआ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काम अभी भी चल रहा है। यहाँ मैंने पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन लिखा है। पॉइंट ऑफ टाइम POT, टाइम एक्सप्रेशन TE। पॉइंट ऑफ टाइम हम इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूस टेंस में हम पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही गोज टू मार्केट, हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेली, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। हम यहाँ पर लिख सकते हैं यस्टरडे, और यहाँ पर ये भी इंडेफिनिट है, यहाँ पर भी हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम यूज होगा टुमारो। तो हम केवल पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हैं इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट और परफेक्ट में यही अंतर है कि हम पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए अब देखते हैं उन दो सेंटेंसेस को जो हमारे थंबनेल्स में है और जो गलत हैं। आई ओन दिस होम सिंस 2000। 2000 सन जो होता है उससे लेकर अब तक ये मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक 2000 से हूँ। इसका सेंस ही हम ट्रांसलेट करें तो ऐसा निकलेगा, आई हैव मेट हिम टुडे, मैं उससे आज मिल चुका हूँ। भी देखेंगे कि ये दोनों सेंटेंसेस क्यों गलत हैं। जैसे कि हमने देखा कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि समय का एक बिंदु प्रयोग होता है इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और टाइम एक्सप्रेशन परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ टाइम में और टाइम एक्सप्रेशन में ये अंतर है कि पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे वर्ड्स आते हैं जैसे वीक के नेम्स, संडे मंडे नेम्स हो गए, नाउ देन, एवरी ईयर, एवरी आवर एटसेट्रा, और भी वर्ड्स हैं, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सब हमारे समय के एक बिंदु हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है। और जब भी हम इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा सेंटेंस इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जब हम सिंस, फॉर, होल, ऑल अलोंग ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस है आई ओन दिस होम सिंस 2000। तो हमने टाइम एक्सप्रेस कर दिया, सिंस का प्रयोग कर दिया, तो हमारा सेंटेंस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस इंडेफिनिट का है तो हमने टाइम एक्सप्रेशन कर दिया, तो हमको इसको बनाना पड़ेगा परफेक्ट में इस सेंटेंस को सही करने के लिए। तो ये हमारा जो सेंटेंस, जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आई हैव ओन्ड दिस होम सिंस 2000। हमारा परफेक्ट टेंस हो गया, सिंस का प्रयोग हो गया, अब ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ठीक इसी प्रकार हमने पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया, टुडे, टुमारो, ये सब हमारे पॉइंट ऑफ टाइम में समय के एक बिंदु हैं। तो टुडे प्रयोग किया और हमने यहाँ परफेक्ट टेंस बना रखा है, तो अब हमने यहाँ देखा कि पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग तो इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में होते हैं। तो हमको क्या करना होगा, हमारा टुडे है तो हमको हैव को काटना होगा, इसको हम काट देंगे। अब हमारा सेंटेंस होगा आई मेट हिम टुडे। अभी पास्ट इंडेफिनिट इसलिए हुआ क्योंकि जो एक्शन है वो हो चुका है। मैं परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, हम प्रीसीडिंग एक्शन के लिए प्रयोग करते हैं, तो प्रीसीडिंग एक्शन जो पहले हो चुका है, तो इसीलिए आई हैव मेट हिम की जगह हमारा होगा आई मेट हिम टुडे, मैं उससे आज मिला। और इसका सेंस आएगा मैं 2000 से इस घर का मालिक हूँ। तो ये अंतर थे दोनों में। तो जहां भी हम टाइम एक्सप्रेस करेंगे परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं। ये अंतर है पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन में। जैसा कि मैंने बताया कि टेंस में टाइम और स्टेट होता है। टाइम हमारे पास प्रेजेंट है, स्टेट हमारे पास 4 है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
प्रेजेंट जिसका मतलब वर्तमान होता है, यानी कि जो चल रहा है, ये हमारा प्रेजेंट है। आई रीड एवरी डे। मैं हर दिन पढ़ता हूँ। मेरा सेंटेंस खत्म हो रहा है ता है से। मैं वो सब्जेक्ट को चेंज करूँ, शी लगा दूँ, जिसका मतलब कोई लड़की के लिए यूज होता है वह। शी रीड्स एवरी डे, वो हर दिन पढ़ती है, टी है से खत्म हो रहा है। मैं फिर से दूसरा सब्जेक्ट प्रयोग करता हूँ, दे रीड एवरी डे, वे हर दिन पढ़ते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है, ता है, ते है, ती है, आदि शब्दों से ही खत्म हो रहे हैं। यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होगा वो इन्हीं वर्ड्स, इन्हीं से ऐसे शब्दों से खत्म होगा, जैसे कि ता है, ते है, ती है, आदि शब्दों से खत्म होगा। और हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो प्रयोग होता है वर्ब का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और डू डज का प्रयोग होता है। और इसी का प्रयोग करके हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या WH फैमिली का। बस इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो डू डज है सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। WH फैमिली में क्या होता है कि जो हमारा डू डज के पहले WH फैमिली से शुरू होने वाले वर्ड्स, जैसे कि वर्ड, वाई, व्हेन, वेयर, ऐसे शब्द हमारे आते हैं WH फैमिली में। और यहाँ पर मैंने डू डज का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सेंटेंस गलत है। ये जो सेंटेंस हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, डू, आई डू रीड एवरी डे, इसका जो मीनिंग होगा सेम होगा। और जो हमारा जो रूल है क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई हुआ, हमारे पास ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में होगा, और हमारा जो वर्ब होगा डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंसेस में। क्यों? जैसे कि मैंने यहाँ नहीं किया आई रीड एवरी डे, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं यहाँ यहाँ जो वर्ब के सब्जेक्ट को चेंज करूँ, शी लगा दूँ, जो कि हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर मैं शी लगाऊं तो शी रीड्स एवरी डे, यानी कि शी रीड्स एवरी डे, वो हर दिन पढ़ती है। सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो ता, ते, ती है से ही खत्म होगा, यानी कि इसकी आइडेंटिटी हमारी यही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हम इन शब्दों का प्रयोग करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। आई एम रीडिंग नाउ, मैंने नाउ का प्रयोग किया, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, एवरी डे भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, और मैंने इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में ही प्रयोग किया है। ठीक है, तो आई एम रीडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। अब मैं शी लगा दूँ, शी इज रीडिंग नाउ, वो अभी पढ़ रही है, दे लगा दूँ, दे आर रीडिंग नाउ, वो अभी पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो आइडेंटिटी होगा यही होगा, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस होगा वो रहा, रही, रहे, हैं, इन्हीं शब्दों से मिलता जुलता होगा और ऐसे ही खत्म होगा। तो हम इसका प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस, ये कोई सा भी सेंटेंस हो, वो हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। और इसका भी जो रूल होता है, सब्जेक्ट हुआ प्लस ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है आई की जगह, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। कोई भी नाउन हो गया, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, नाम, मोबाइल,
कोई भी चीज़, तो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसकी जगह हम आई की जगह कुछ और प्लेस कर देते हैं, जैसे कि दे लगा देते हैं हम। अब मैंने यहाँ पर आर का प्रयोग किया, यहाँ पर एम का प्रयोग किया। दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। आर का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ये प्लूरल केस है। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे। एम एक एक्सेप्शनल केस होता है, हम एम का प्रयोग करते हैं। इसके साथ हम सिंगुलर केस यूज करते हैं, ही शी इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो दे आर रीडिंग नाउ, वे अभी पढ़ रहे हैं। दे के साथ हमारा आर का प्रयोग होता है। अगर मैं यहाँ शी करूँ जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इज होगा। और ये हमारा रूल है, हम इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को पुट करके सेंटेंस बना सकते हैं। सब्जेक्ट कोई भी नाम रख लेंगे हम, किसी पर्सन का, किसी चीज़ का सब्जेक्ट बना दिया हमने उसको। अब इसमें से कुछ यूज कर लेंगे, इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज यूज हो गया, आई है तो एम यूज हो गया, प्लूरल है तो आर यूज हो गया। और उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, जैसे कि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड हुआ प्लस आईएनजी। हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, और ये हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम यूज होगा। ये केसेस पे डिपेंड करता है कि हम यूज करें या ना करें। तो दे आर रीडिंग नाउ, वो अभी पढ़ रहे हैं। और फिर शी इज रीडिंग नाउ, ये हमारे मैंने इज एम आर तीनों का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार आप भी अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं इन रूल का प्रयोग करके। इस रूल का ये रूल हो गया। अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कोई एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इंडेफिनिट हैबिट भी दिखाता है, कॉन्टिन्यूअस जो चल रहा है, और जो परफेक्ट है एक एक्शन जो पहले कंप्लीट हो चुका है, एक प्रीसीडिंग एक्शन को दिखाता है। आई हैव रेड अ बुक लेटली, लेटली का यहाँ मतलब है रिसेंटली। मैंने हाल फिलहाल में ही एक बुक पढ़ी है, पढ़ चुकी है, पढ़ चुका हूँ या चुकी है। और इसकी जो आइडेंटिटी होती है, हम चुका है, चुकी हूँ, गया है, ऐसे शब्दों से पता लगा सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। और उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और हमारा रूल ये होगा, सेम रूल होता है सब में, और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ हम इंटेरोगेटिव और WH फैमिली का भी रूल बना सकते हैं। कुछ नहीं होता, बस हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। इनको हम सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर देते हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट यहाँ आ गया और इसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे। फिर जब हमारा WH फैमिली आया तो हम उस केस में क्या करते हैं कि ये तो यहाँ आया, सब्जेक्ट यहाँ गया। अब ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, इसके पहले भी हम WH से शुरू होने वाले यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को प्लेस कर देते हैं। आई हैव रेड अ बुक, मैंने हाल फिलहाल में एक बुक पढ़ी है, यानी कि एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, प्रीसीडिंग एक्शन दिखाता है। यहाँ पर एक्शन क्या है कि पास्ट में किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो चुका है, हम उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं कब खत्म हुआ है, बस हम ये मेंशन कर रहे हैं कि हमारा ये काम हो चुका है। तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देन हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रहा रही रहे हैं, रहा रही रहे हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है आइडेंटिटी में। तो ये डाउट करने वाली बात नहीं है। ये बात क्या है, टाइम एक्सप्रेशन और पॉइंट ऑफ टाइम की। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से एक बुक पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैंने मेंशन किया कि सुबह एक पॉइंट है, उससे लेके अभी कोई भी पॉइंट हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, उस समय तक मैं बुक पढ़ रहा हूँ। इसके बीच में ब्रेक लिया होगा, खाना पीना कुछ खाया होगा, उससे मेंशन नहीं किया मैंने, बस सुबह से लेके पढ़ना शुरू किया और अभी भी पढ़ रहा हूँ मैं।
तो ये हमने मेंशन किया, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर हम सिंस फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो केवल टाइम एक्सप्रेशन के लिए प्रयोग होता है, उसका कोई और यूज नहीं होता। परफेक्ट टेंस के एक दो अलग यूजेस भी होते हैं, लेकिन हमारा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ओनली वन यूज, दैट इज टाइम एक्सप्रेशन। तो हमारा जो क्या है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से एक किताब पढ़ रहा हूँ, आइडेंटिटी सेम है, जो डिफरेंस है पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन का है। फ्रेंड्स, जो हमारा ये रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो उसी प्रकार हम सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। ये सारे हमारे जो रूल्स हैं, जो हमारे सारे रूल्स हैं, ये क्या है, ये हमारे अफर्मेटिव के रूल्स हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली के रूल्स नहीं है, केवल अफर्मेटिव रूल्स हैं ये। सब्जेक्ट ऐड किया, ऑब्जेक्ट लिया, फिर हम ऐड करते हैं सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे कि आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, तो ये हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट ये रहा। फिर हमने सिंस का प्रयोग किया, फिर सिंस या फॉर के अकॉर्डिंग हम टाइम को प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस के साथ हम पॉइंट ऑफ टाइम लगाते हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से चल के आता है। फॉर के साथ क्या होता है, हम कलेक्शन ऑफ टाइम को लगाते हैं, टाइम को जोड़ के दिखाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ चीज़ें प्रयोग करते हैं, जैसे सिंस के साथ मॉर्निंग। तो ये हमारा प्रेजेंट का टेंस हुआ। अब हम देखेंगे पास्ट का टेंस।